Video on computer network. This is our third lecture on computer networks. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा OSI मॉडल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा OSI मॉडल क्या होता है, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, हर लेयर का काम क्या होता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है OSI मॉडल, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि OSI की फुल फॉर्म क्या है, मतलब OSI का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब जो ये हमारा ISO मॉडल डेवलप कर रहा था, किसने डेवलप कर रहा था? ISO। ISO एक हमारा क्या है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो कंप्यूटर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ISO की फुल फॉर्म बताओ, तो क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और OSI की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अब जो हमारा OSI मॉडल आया था 1984 में। इट इज अ 7 लेयर आर्किटेक्चर। अब क्वेश्चन के बार ये पूछ लेते हैं हमारे OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। तो कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स। हर लेयर की अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, और all these layers work collaboratively to transmit the data from one person to another across the globe। और जो इस सातों की सातों लेयर हैं, मतलब जितनी भी हमारी लेयर्स हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके अपना टास्क परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है, द OSI रेफरेंस मॉडल इज अ 7 लेयर रेफरेंस मॉडल दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ISO से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन 1984। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इज अ रेफरेंस मॉडल that describe how information from software application in one computer move through a physical medium to the software application in another computer। मतलब जो हमारा OSI मॉडल है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो, मतलब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, जो हमारे एक कंप्यूटर पे हमारी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से ट्रांसमिट होकर दूसरे कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तक पहुंचती है। मतलब जो हमारी इसमें कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर। जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, जो हम ये सॉफ्टवेयर वगैरह रन करते हैं, हम एप्लीकेशन लेयर पे रन करते हैं। तो जो हमारी सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन है वो हमारी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किन स्टेजेस से होके जाएगी, या उसका पाथ क्या होगा, वो हमारा कौन बताता है? हमारा OSI मॉडल। OSI मॉडल का मेन मकसद ये है कि ये बताना कि जब हमने कोई इंफॉर्मेशन दी तो वो किस तरीके से फर्दर स्टेप से होते हुए दूसरे कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस तक पहुंचेगा। तो OSI मॉडल को हम जो हमारी लेयर्स हैं, हम उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर लेयर्स एंड लोअर लेयर्स। ठीक है, अपर लेयर्स क्या होती हैं? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। लोअर लेयर्स क्या होती हैं? नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर और फिजिकल लेयर्स। ठीक है, तो जो होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सिर्फ 4 लेयर्स के ऊपर होती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, होस्ट समझते हो? जो हमारा कंप्यूटर है जिसपे हम काम कर रहे हो, हमारा क्या है? होस्ट है। और नेटवर्क तो आपको बताइए जिस नेटवर्क से हम जुड़े हुए हैं। तो जो नेटवर्किंग का काम होता है वो कौन सी लेयर्स करती है? हमारी 3 लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। उसके बाद क्या है? हमारा फिजिकल लेयर। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या बताया था, हमारी अपर लेयर्स होती हैं, लोअर लेयर्स होती हैं। अपर लेयर्स जो जिनको होस्ट डील करता है, और लोअर लेयर्स जिनको नेटवर्क डील करता है। तो द अपर लेयर्स ऑफ OSI मॉडल मेनली डील्स विद द एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द सॉफ्टवेयर। मतलब जो हमारी अपर लेयर्स होती हैं वो सिर्फ जो हमारी एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड इश्यूज के साथ डील करती हैं। और जो हमारी लोअर लेयर होती हैं OSI मॉडल की, वो डील करते हैं इसके साथ डेटा ट्रांसपोर्ट इश्यूज के साथ। मतलब जो हमारा डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वहां पे अगर कोई इशू आ रहा है तो उसके साथ कौन डील करता है? हमारी लोअर लेयर्स।
द फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो क्वेश्चन में कई बार ये भी आ जाता है कि हमारे OSI मॉडल में जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो कौन सी लेयर होती है, हमारी फिजिकल लेयर। एंड जो टॉप मोस्ट होती है वो कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर। एंड फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर एंड इज क्लोजेस्ट टू द फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम समझ सकते हो, जैसे हमारा हार्डवेयर होते हैं वो क्या है, हमारे फिजिकल मीडियम्स होते हैं। फिजिकल मीडियम मतलब जिन्हें हम टच कर सकते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है फिजिकल लेयर मतलब जो हमारे फिजिकल मीडियम्स के सबसे क्लोज होगी उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल लेयर। एंड द फिजिकल लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल मीडियम। और हमारी जो फिजिकल लेयर होती है वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है जो हमारी इंफॉर्मेशन उसे फिजिकल मीडियम में डालने के लिए, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए। तो फिजिकल लेयर के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर। मतलब सबसे पहला काम तो ये होता है फिजिकल लेयर का। देखो फिजिकल लेयर क्या, मेरी बॉटम लेयर है जहां पे हमारा क्या होगा, जो फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी। और देखो जब भी हम हमें इंटरनेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम उसके लिए एक हार्डवेयर डिवाइस लेके आते हैं। तो एक हार्डवेयर डिवाइस है दूसरे हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करने वाली उस बॉटम लेयर होती है वो कौन सी होती है, फिजिकल लेयर। या हम ये भी बोल सकते हैं एक नोड से दूसरी नोड तक जो डाटा ट्रांसफर होगा वो किस लेयर की हेल्प से होता है, फिजिकल लेयर की हेल्प से। तो जो अगर हम बोल सकते हैं डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, ये कौन सी लेयर करती है, तो कौन सी लेयर करती है, फिजिकल लेयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारी सबसे नीचे वाली लेयर होती है। डिफाइंस ट्रांसमिशन मोड मतलब हमारा जो डेटा है उसका जो ट्रांसमिशन मोड है, मतलब वो ट्रांसमिशन मोड को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि मतलब वो आपका वायरलेस है, ठीक है, या वायर्ड है, मतलब गाइडेड है या अनगाइडेड है, ठीक है। या फिर ये भी बता सकते हैं हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, या सिंप्लेक्स है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन मोड को भी बताता है कि हमारा वायर्ड है या वायरलेस। अगर हमारी केबल से कनेक्टेड है तो वायर्ड होगा ट्रांसमिशन मोड, और अगर विदाउट केबल है तो वायरलेस होगा ट्रांसमिशन मोड। उसके बाद क्या है, कन्वर्ट द बाइनरी डेटा बिट्स इन सिग्नल्स। उसके बाद देखो हमारा जो कंप्यूटर है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसमें होती है, बाइनरीज में, मतलब मशीन लैंग्वेज में, 0 और 1 में, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी। अब देखो जब हमारा वायरलेस है या हमारी वायर्स हैं, उनमें तो हम बाइनरी डेटा सेंड नहीं करते, उसमें हम क्या सेंड करते हैं, सिग्नल्स। तो उस बाइनरी डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम भी इसका होता है, फिजिकल लेयर का, ठीक है। उसके बाद दो नोड्स को कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, फिजिकल लेयर की। डिफाइन टोपोलॉजी, हमारा जो नेटवर्क है वो किस तरीके से कनेक्टेड होगा वो भी कौन डिफाइन करता है, फिजिकल लेयर। क्यों, क्योंकि फिजिकल लेयर पे हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर, और हम हार्डवेयर को तो कनेक्ट करके क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क। तो टोपोलॉजी को भी कौन डिफाइन करेगा, फिजिकल लेयर। उसके बाद क्या है, the purpose of physical layer is to take binary information and transmission and convert it into signals और फ्रीक्वेंसीज। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास हमारी हायर लेवल से जो इंफॉर्मेशन आती है वो किसमें होती है, बाइनरी में, हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सिग्नल्स में या फ्रीक्वेंसी में। तो वो काम कौन करता है, फिजिकल लेयर करती है। द इंफॉर्मेशन दैट एंटर्स और एग्जिट द फिजिकल लेयर मस्ट बी बिट्स either 0 और 1 इन बाइनरी। उसके बाद हब्स एंड रिपीटर्स वर्क ऑन दिस लेयर, मतलब जो हमारी फिजिकल लेयर है उस पे कौन से डिवाइसेस काम करते हैं, हब्स एंड रिपीटर्स, ठीक है। तो यहां से अब एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि OSI मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, या ISO की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, सबसे पहला काम तो ये होता है कि दो हमारी नोड्स को आपस में कनेक्ट करना, डेटा को ट्रांसमिट करना, फिर जो हमारा बाइनरी डेटा है, बाइनरी डेटा को सिग्नल्स या फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना, टोपोलॉजी को डिफाइन करना कि हमारे जो डिवाइस है वो किस वे में कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो समझ में आया, सबसे पहला क्या है कि डेटा को ट्रांसमिट करना, उसके बाद ट्रांसमिशन मोड क्या होगा, किस तरीके से हमारे जो डिवाइस है वो कनेक्ट होंगे, मतलब टोपोलॉजी। उसके बाद क्या है, बाइनरी डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, और इस लेयर पे जो हमारे डिवाइसेस काम कर रहे हैं कौन से होते हैं, हब्स एंड रिपीटर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर। यहाँ तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डेटा लिंक, ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर का सबसे पहला काम क्या होता है, देखो इसमें जो मेन फंक्शनैलिटी या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि जो हमारा डेटा होता है वो फ्रेम्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो हमारा डेटा है
उसको फिजिकल एड्रेस के साथ कनेक्ट कर देना ताकि हमें पता चले कि कौन सी नोड के पास हमारा डेटा जाएगा। ठीक है, अब ये फिजिकल एड्रेस क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके ऊपर हमारा क्या होता है, डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है और उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। तो जब भी फिजिकल एड्रेस की बात आएगी तो आपको ये याद रहना चाहिए कि फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या होगा, मैक एड्रेस। तो डेटा लिंक लेयर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन को फ्रेम्स में इनकैप्सुलेट करना, मतलब फ्रेम्स बनाना। दूसरा, उस फ्रेम्स के को फिजिकल एड्रेस के साथ रैप कर देना ताकि हमारा जो डेटा है वो उसी डिवाइस के पास जा पाए। और यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस है वो क्या है, हमारा मैक एड्रेस। तीसरा जो मेन काम होता है वो होता है एरर डिटेक्शन। मतलब पहली चीज ये कि हमारा जो डेटा है वो सही जगह पहुंचा है नहीं पहुंचा है, या कहीं उसमें बीच में कोई इंटरप्शन तो नहीं होगी। तो एरर डिटेक्शन का काम कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। तो याद रखना, डेटा लिंक लेयर से जो क्वेश्चंस आएंगे वो यही आएंगे कि जो हमारे फ्रेम्स होते हैं, मतलब किस लेयर पे हमारी इंफॉर्मेशन को फ्रेम्स कहा जाता है, तो किस लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे। फिजिकल एड्रेस का यूज कौन सी लेयर पे होता है, डेटा लिंक लेयर पे। एरर डिटेक्शन का काम कहां पर होता है, डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, और डेटा की फॉर्मेटिंग भी कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। उसके बाद दिस लेयर स्पेसिफिकली एड्रेसेस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और ये लेयर दोनों चीजों को एड्रेस करेगी, हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर को भी। और जो ऊपर वाली लेयर से जो डेटा आएगा वो किसमें इनकैप्सुलेट कर देंगे, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, और किसके साथ रैप अप कर देंगे, फिजिकल एड्रेस के साथ, ताकि वहां पहुंच जाए। फिजिकल एड्रेस क्या होगा, हमारा मैक, और इसका दूसरा काम क्या है, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन किसकी हेल्प से होता है, LLC, वी यूज LLC हेयर। ठीक है, LLC क्या होता है वो मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, फ्रेम्स, फिजिकल एड्रेस, एरर डिटेक्शन और मैक एड्रेस किस में यूज करा जाता है, डेटा लिंक लेयर में। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेयर, दिस इज नेटवर्क लेयर। द पर्पज ऑफ नेटवर्क लेयर इज टू डायरेक्ट ट्रैफिक टू अ डेस्टिनेशन नोड। अब नेटवर्क नोड का काम क्या होगा, नेटवर्क नोड क्या होती है, नेटवर्क नोड क्या करेगी, जो भी हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है, उस डेटा के ट्रैफिक को डायरेक्ट करना डेस्टिनेशन नोड तक। ठीक है, मतलब जो भी हमारा डेटा एक नेटवर्क के ऊपर घूम रहा है उसको उसकी डेस्टिनेशन तक डायरेक्ट करने का काम किसका होता है, नेटवर्क लेयर का। ठीक है, और उस डेस्टिनेशन नोड तक हम कैसे पहुंचते हैं, जब हमें उसका फिजिकल एड्रेस पता होता है। और फिजिकल एड्रेस के बारे में हमें कौन बताता है, डेटा लिंक लेयर। तो याद रखना, नेटवर्क लेयर किससे लिंक होती है, डेटा लिंक लेयर से। तो डेटा लिंक लेयर उसको क्या देगा, फिजिकल एड्रेस। तो हमें क्या होगा, उस नोड का डेस्टिनेशन पता चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस जो डेटा का ट्रैफिक है उसे उस डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट कर देंगे। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है, डेटा लिंक लेयर से। लेकिन जो एक खुद एड्रेस यूज करता है वो कौन सा होता है, लॉजिकल एड्रेस। और वो लॉजिकल एड्रेस जिसे हम कई बार क्या बोल देते हैं, IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो याद रखना कि जो हमारा फिजिकल एड्रेस नेटवर्क लेयर को मिला है, अब ये क्या करती है, ये चेक करती है कि उस फिजिकल एड्रेस के साथ कौन सा IP एड्रेस लिंक है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा एड्रेस यूज करती है, IP एड्रेस। ठीक है, तो याद रखना, यहां से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि IP एड्रेस किस लेयर में यूज होता है, लॉजिकल एड्रेसिंग स्कीम जो है किस लेयर में यूज होती है, तो किस लेयर में यूज होती है, नेटवर्क लेयर में। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो हमारा डेटा का ट्रैफिक होता है उसको डायरेक्ट कौन सी लेयर करती है, नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं, सबसे पहले कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है इसमें नेटवर्क लेयर में, वो किस फॉर्म्स में होती है, तो किस फॉर्म्स में होती है, पैकेट्स की फॉर्म में। ठीक है, राउटर्स किस लेयर में यूज कर जाते हैं, नेटवर्क लेयर में। और लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब IP एड्रेसेस भी कहां पर यूज कर जाते हैं, आपके नेटवर्क लेयर में। तो अभी हमने 3 लेयर्स पढ़ी हैं, अब इनका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो, फिजिकल एड्रेस किस कहां यूज होता है, डेटा लिंक लेयर में, IP एड्रेस नेटवर्क लेयर में। ठीक है, डेटा लिंक लेयर्स में हम इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में यूज करते हैं, फ्रेम्स की फॉर्म में, और नेटवर्क लेयर में पैकेट्स की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
वहां पे हम फिजिकल एड्रेस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे एरर डिटेक्शन हो रहा है, कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर में। और यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, राउटर्स। तो याद रखना जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यही बनेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन पैकेट्स की फॉर्म में किस लेयर में होती है, तो किस लेयर में होती है, नेटवर्क लेयर में। या फिर क्वेश्चन ये आ जाएगा राउटर्स का यूज किस लेयर में किया जाता है, तो किसमें, नेटवर्क लेयर में। या फिर जो हमारी लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, आईपी एड्रेसेस जो होते हैं किस लेयर में यूज करे जाते हैं, नेटवर्क लेयर में, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेयर विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है हमारा पोर्ट टू पोर्ट या एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ जाएगी एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा किस लेयर का काम होता है, तो किस लेयर का काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। अभी एंड टू एंड कैसे यूज करता है, देखो ये यूज करता है पोर्ट नंबर्स को। क्या करता है, पोर्ट नंबर को। अब कैसे, देखो जब भी मैं कोई जीमेल से मेल सेंड कर रहा हूं, ठीक है, तो जब मैं मेल सेंड करता हूं तो मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता हूं, SMTP, ठीक है, सिंपल मोड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो उस जो SMTP प्रोटोकॉल है उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 25, ठीक है। तो उसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 25। अब जब मैंने अपने मेल को सेंड करा, उसने प्रोटोकॉल कौन सा यूज करा, SMTP, और उसका पोर्ट क्या होता है, 25। तो जब वो मेरा नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर से होता हुआ दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, ठीक है, और सारी लेयर्स को क्रॉस करके जो टॉप मोस्ट एप्लीकेशन लेयर पे पहुंचेगा, तो वहां पे वो पोर्ट नंबर 25 चेक करेगा, ठीक है। मतलब SMTP के अकॉर्डिंग जो पोर्ट नंबर 25 है उसको कौन सा पोर्ट नंबर चाहिए, उस पोर्ट नंबर को चेक करेगा। सपोज उसको 25 ही चाहिए, तो वहां पे क्या करेगा, SMTP प्रोटोकॉल को चेक करेगा कि यहाँ पे है नहीं है, और जिस भी एप्लीकेशन में SMTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा वो डेटा कहाँ पहुंच जाएगा, उसके पास, मतलब जीमेल का डेटा सीधा जीमेल के पास। तो याद रखना इस पोर्ट नंबर कुछ नहीं है, सिर्फ ये है जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो किस टाइप का पोर्ट यूज करते हैं। तो कुछ हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हमने नंबर से असाइन कर दिए, उसी को क्या बोल देते हैं, पोर्ट नंबर, ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है कि यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, सेगमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। तीसरा काम क्या होता है, ये यूज करता है TCP UDP प्रोटोकॉल्स को, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपको मेन टास्क बताना है वो बताना है एंड टू एंड डिलीवरी किस लेयर पे होती है, या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी किस लेयर पे होती है। उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन सेगमेंट्स की फॉर्म में किस लेयर में होती है, ठीक है। फिर क्या है, चेकसम मेथड किस लेयर में यूज किया जा रहा है। अब चेकसम मेथड क्या है, चेकसम मेथड ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड टू एंड डिलीवरी, मतलब मैंने एक नोड से दूसरी नोड को डेटा डिलीवर कर दिया। अब जब वो उस दूसरी नोड के पास डिलीवर होगा, वहां पे वो ये यूज करेगा, चेक करेगा कि जो मेरा डेटा आया है वो मेरे लिए ही है या नहीं है। वो कैसे यूज करेगा, जैसे मैंने पोर्ट नंबर 25 दे दिया, क्या दूसरी नोड के पास पोर्ट नंबर 25 है, अगर है तो डेटा पहुंच जाएगा, अगर नहीं है तो डेटा नहीं पहुंचेगा। इसको क्या बोलते हैं, चेक सम मेथड, मतलब चेक कर रहा है वो, और कहां पर, बिल्कुल एंड टू एंड। एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, जब वो उस डेटा को रिसीव कर लेगा, मेरे पोर्ट नंबर्स मैच हो जाएंगे, तो जो हमारा रिसीवर है वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसके पास, सेंडर के पास, कि मुझे डेटा रिसीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टू एंड डिलीवरी, एक्नॉलेजमेंट, और डेटा किस फॉर्म में होता है, सेगमेंट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब देखो होता क्या है, मैं एप्लीकेशन लेयर पे ऐसा तो है नहीं कोई एक ही एप्लीकेशन यूज कर रहा होगा, यूजर ऐसा तो है नहीं कोई एक एप्लीकेशन यूज कर रहा है, वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज कर रहा होगा। अब मल्टीपल एप्लीकेशंस है तो डेटा भी मल्टीपल्स फॉर्म में आएगा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक ही डेटा आएगा, काफी सारे डेटाज आएंगे। अब ये क्या करेगा, ये उस डेटा को मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब एक चैनल यूज करेगा उसके लिए, सिंगल चैनल। अब उस सिंगल चैनल के थ्रू ये क्या करेगा, डेटा को भेज देगा कहां पे, नोड के पास, जो है डेस्टिनेशन नोड है। अब वहां पे जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उस सिंगल चैनल को डीमल्टीप्लेक्स कर देगी, और जो हमारी मल्टीपल एप्लीकेशन से डेटा आया होगा उसे डीमल्टीप्लेक्स करके जिस एप्लीकेशन को जो डेटा भेजना है उसे भेज देगी। मतलब जो हमारा सेंडर होगा वो तो करेगा मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब सारे डेटा को एक जगह स्टोर, और
जो रिसीवर होगा वो सारे डेटा क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग, मतलब डीमल्टीप्लेक्सिंग कर लेगा। ठीक है, तो याद रखना ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा क्या यूज होता है, एंड टू एंड डिलीवरी या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। दूसरा डेटा किस फॉर्म में होता है, सेगमेंट्स की फॉर्म में। तीसरा क्या होता है, जब हमारा डेटा पहुंच जाएगा तो पोर्ट्स नंबर मैच होंगे, अगर मैच हो गए तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, नहीं मैच हुए तो भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। और जो चेकिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, चेकसम मेथड। दूसरा क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो जैसे हमारे काफी सारी एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है, तो मल्टीपल एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है, तो उसे क्या करेंगे, एक ही जगह स्टोर कर लेंगे और उसको आगे भेज देंगे। आगे जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचेगा दूसरी नोड पे, तो वहां पे क्या करेंगे, उसे डीमल्टीप्लेक्स कर लेंगे और जैसे इस एप्लीकेशन को जो डेटा भेजना है वो हम भेज देंगे। नेक्स्ट है हमारा सेशन लेयर। क्या होता है, व्हेन आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट माय डिवाइस विद सर्वर, रिक्वेस्ट फ्रॉम माय डिवाइस गोज टू सर्वर। मतलब ये क्या कह रहा है, देखो जब भी मैं अपने कंप्यूटर को किसी सर्वर से कनेक्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है, जब भी मैं अपने कंप्यूटर को किसी भी सर्वर से कनेक्ट करना चाह रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कोई रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। और जब मेरी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, और मैं उस सर्वर से कनेक्ट हो जाऊंगा, तो क्या क्रिएट होगा, एक सेशन क्रिएट होगा। मतलब जब भी हम किसी सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, एक सेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब सेशन क्रिएट हो गया, तो सेशन क्रिएट करने का काम किसका होता है, सेशन लेयर का, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेशन लेयर। अब यहाँ पे कुछ 3-4 चीज होते हैं, ऑथेंटिकेशन। सपोज करिए, चलो मैंने एसबीआई की वेबसाइट पर लॉग इन करा, ठीक है। अब जब मैंने लॉग इन करा तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, ऑथेंटिकेशन, मतलब अपना यूजर आईडी पासवर्ड। जब मेरा यूजर आईडी पासवर्ड मैच हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उस वेबसाइट के साथ एक सेशन क्रिएट कर लूंगा। जैसे ही मेरा सेशन क्रिएट हो जाएगा उसके बाद मुझे वहां पे काफी सारे ऑप्शंस होंगे, उनमें से कुछ ऑप्शंस को तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, और कुछ को नहीं। तो जिनको मैं यूज कर सकता हूँ उन वो क्या है, मेरे लिए ऑथराइज्ड है, ऑथराइजेशन है मुझे, कि मैं उनके अंदर कुछ चेंजेस या कुछ उनके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आपको कहाँ मिलता है, सेशन लेयर में। और जो सेशन फॉर्म होता है सर्वर के साथ, वो भी कहाँ, कौन देता है आपको, सेशन लेयर। दूसरा क्या है, सेशन रिस्टोरेशन। नाम से समझ में आ रहा है, अगर कहीं भी सेशन रिस्टोरेशन आया तो आप समझ जाएंगे कि हम किसके बारे में बात करें, सेशन लेयर के बारे में। अब फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है वेबिनार। वेबिनार इन द सेंस, मान लो आप किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो। अब वहां पे क्या है कि आपकी लिपसिंग पहले हो जा रही है और आवाज बाद में आ रही है। कई बार आप मूवीज में भी देखते हो कि डायलॉग तो पहले आ रहा है लेकिन उसकी आवाज बाद में आ रही है। ठीक है, तो वो क्या है, वो सिंक्रोनाइज नहीं है। अब उस चीज को सिंक्रोनाइज करने का काम भी किसका होता है, सेशन लेयर का, कि हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग हमारी ऑडियो है। ठीक है, वो काम भी कौन करता है, सेशन लेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, कोड कन्वर्जन। सपोज करिए चलो मेरा एक सिस्टम है वो एस्काई कोड यूज कर रहा है, हमारी एप्लीकेशन है वो एस्काई कोड यूज कर रही है। दूसरा मेरा सिस्टम कोई दूसरी कोडिंग स्कीम का यूज कर रही है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, मेरे इसको एस्काई कोड को उस कोड में कन्वर्ट कर देगी जिस कोड में मेरी दूसरी जो रिसीवर नोड है वो समझ सकती है। ठीक है, सेकंड काम क्या होता है इसका, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। अब देखो जब मेरा डेटा जा रहा है एस्काई कोड से दूसरे उसमें जा रहा है, तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होना चाहिए। मतलब ऐसा तो है नहीं कोई भी आके मेरे डेटा को पढ़ ले, तो उसके लिए एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होना चाहिए। वो काम कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर। नाउ कम टू द लास्ट एंड फाइनल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इसका काम कुछ नहीं होता, जहां पे हमारा यूजर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है या नेटवर्क मॉडल के साथ इंटरेक्ट करता है, उस लेयर को क्या बोल देते हैं, एप्लीकेशन लेयर। तो ये होती है हमारी टॉप मोस्ट लेयर। ठीक है, तो अब एक बार इसका गो थ्रू कर लेते हैं। हमारी जो लोएस्ट लेवल होती है वो कौन सी होती है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, दो नोड्स को कनेक्ट करना और डेटा को ट्रांसमिट करना। जो हमारा बाइनरी डेटा आ रहा है उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना। फिर हमारा हब्स कहाँ कनेक्ट होते हैं, फिजिकल लेयर पे। हमारा जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है वो कौन डिफाइन करता है, फिजिकल लेयर, और उसे हम टोपोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी लेयर आती है, डेटा लिंक लेयर आती है। डेटा लिंक लेयर से हम क्या यूज करते हैं, फ्रेम्स का यूज करते हैं, फिजिकल एड्रेस का यूज करते हैं। और वो फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मैक होता है, और यहाँ पे एरर डिटेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद डेटा लिंक लेयर के बाद आती है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क है
तो यहाँ पे हम यूज करते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। डेटा किस फॉर्म में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में होता है। राउटर्स कहाँ यूज होते हैं, नेटवर्क लेयर पे। नाउ द नेक्स्ट लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे क्या होता है, हमारा पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी होती है, चेकसम मेथड होता है, एक्नॉलेजमेंट होती है, और डेटा किस फॉर्म में होता है, सेगमेंट्स की फॉर्म में। मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग भी यहीं पर होती है। सेशन लेयर मैंने तो ऑलरेडी बता दिया, जब भी हम कोई सर्वर के साथ सेशन क्रिएट करते हैं तो हम सेशन लेयर का यूज करते हैं। उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, कोड कन्वर्जन, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एप्लीकेशन लेयर क्या कौन सी होती है, जहां पे हमारा यूजर इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो ये तो था हमारी आज की क्लास, जो किस पर थी, ओएसआई मॉडल पे थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं लेयर्स पे, कि हमारा फिजिकल लेयर पे क्या होता है, डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, सेशन लेयर पे क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है, और एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है। तो मैंने कोशिश करी कि मतलब जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे उनको कवर अप करें। एंड वन मोर थिंग, एप्लीकेशन लेयर पे हम बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि HTTP, SMTP, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो ये सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे और इनका जो पोर्ट नंबर आएगा वो कहाँ पर आएगा, एप्लीकेशन लेयर पे। और एप्लीकेशन लेयर पे जो हम सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल यूज करते हैं कौन सा होता है, HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये समझ में आया, एप्लीकेशन लेयर पे हम काफी सारे प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं और यहीं पे उनके हमें पोर्ट नंबर्स का पता चलता है। ज्यादातर जो हम यूज करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल वो कौन सा, HTTP। तो अब देखो मैंने कोशिश करी कि मोस्टली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो मैं इन नोट्स में कवर अप करूं, और मैंने कवर भी किए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आगे आने वाली क्लासेस के लिए हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी NCR को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर दिस क्लास मैं नेक्स्ट क्लास डालूंगा जो हमारी क्या होगी, एक तरीके से मॉक टेस्ट होगी या प्रैक्टिस क्लास होगी, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूंगा। और वो क्वेश्चंस होंगे हमारे OSI मॉडल के ऊपर, ताकि अभी तो क्या है, ये हमने रीड कर लिया, समझ लिया इसमें क्या क्या है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, OSI मॉडल से रिलेटेड, इस लेयर पे हमारा क्या काम होता है। तो thanks for watching this video, and I hope you like it, and please like, share and subscribe our channel, which is Vision Academy NCR. Thank you.